फ्रेंड्स, आज से मैं आपको 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 के स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग तमाम क्वेश्चंस करवाऊंगा। आज उस सीक्वेंस का फर्स्ट लेक्चर है। तो जो बच्चे अब रिसेंटली 9th क्लास में उन्होंने स्टडी स्टार्ट की है तो उनके लिए ये लेक्चर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस बुक के लिए। तो आज का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है वो है मेट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। तो मेट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि मेट्रिसेस को इन्वेंट किसने किया, मेट्रिसेस कहाँ से इन्वेंट हुए, किसने इन्वेंट किया और उसकी डेफिनेशन क्या है। बुक पे डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिखी हुई है, मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन बताऊंगा, यही आपको पेपर में लिखनी है। उसके बाद दो डेफिनेशन और होंगी जो इससे रिलेटेड हैं, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की और इक्वल मैट्रिक्स की। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 आज मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और बेल का आइकन दबाना जरूर, बेल का आइकन जरूर दबा दीजिए, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू आवर टुडेस लेक्चर। अब मैट्रिक्स, अब यहाँ पे लिखा है मैट्रिसेस। अगर सिंगुलर होगा तो हम मैट्रिक्स पढ़ेंगे और अगर प्लूरल में होगा जमा में लिखेंगे तो मैट्रिसेस पढ़ेंगे। अब इंट्रोडक्शन क्या है, मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट किसने दिया। मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट ये हमें गिवन है, आर्थर कैले ने दिया 1858 में। इससे पहले एक और मैथमेटिशियन था जेम्स सिल्वेस्टर, इसने मैट्रिक्स का वर्ड अपनी बुक में यूज किया था, लेकिन इसने थ्योरी पेश नहीं की थी। लेकिन उसी वर्ड से उसने ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी डेवलप की और इसको उसने मैट्रिक्स थ्योरी का नाम दिया। आर्थर कैले gave the idea of matrices in 1858। अब matrices अप्लाई कहाँ पर होते हैं, मुझसे क्वेश्चंस जरूर पूछते हैं स्टूडेंट, सर ये टॉपिक हम पढ़ रहे हैं तो ये अप्लाई कहाँ होता है। तो matrices की एप्लीकेशन कम ही स्टूडेंट्स को पता होगी, बुक में लिखी भी हुई है, लेकिन जो एग्जैक्ट एप्लीकेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। matrices आजकल कहाँ यूज हो रहे हैं, आजकल सबसे ज्यादा matrices यूज होते हैं कंप्यूटर में, फिजिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में और इकोनॉमिक्स में मैट्रिसेस यूज होते हैं। आप कह रहे होंगे कि कंप्यूटर्स में कैसे नहीं, कंप्यूटर में जो कोडिंग होती है वो कॉलम्स की शक्ल में और रोज की शक्ल में होती है। जो हम फिजिक्स में टेबल्स यूज करते हैं, स्टैटिस्टिक्स में टेबल्स यूज करते हैं, इकोनॉमिक्स में टेबल्स यूज करते हैं, टेबल्स का कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस से ही मिला है। मैट्रिक्स बेसिकली टेबल भी कहलाता है, मैट्रिक्स का दूसरा नाम टेबल भी है। टेबल में क्या होता है, रोज होती है, कॉलम्स होते हैं, तो वहां पे हम उसको एक लाइंस की फॉर्म में लिख लेते हैं, वो प्रॉपर हम कहते हैं जिसको हम लाइंस लगा देते हैं, तो ये एक टेबल बन जाता है। दूसरे लफ्जों में आप क्या कहेंगे, मैट्रिक्स में अगर हम लाइंस लगा दें, रोज बन जाएंगी, कॉलम्स बन जाएंगे, तो एक मैट्रिक्स किस शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा, टेबल की फॉर्म में। तो मैट्रिसेस को आप टेबल्स भी कहते हैं। अब आ जाओ आगे, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सबसे पहले समझनी होगी। तो डेफिनेशन क्या है मैट्रिक्स, ये बुक पे नहीं है, आपने यही याद करके ये लिखे हैं सीधा। A rectangular array of real numbers, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं, लेकिन 9th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मैट्रिसेस नहीं है, एफएससी में जाके कॉन्सेप्ट आएगा। रियल नंबर्स यहां पर हम करेंगे रिटन विद स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये बड़ी ब्रैकेट में हम स्क्वायर ब्रैकेट्स बोलते हैं, इन अ डेफिनेट ऑर्डर इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है कि मेरे पास एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इसमें मैं नंबर्स को लिख दूं और एक खास तरतीब से लिख दूं, और ये जो तरतीब है, ये जो ऑर्डर होता है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है इसके अंदर और वर्टिकल अरेंजमेंट होती है। तो मैंने इसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखा है,
किसके अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और अल्फाबेट्स कौन सी यूज करते हैं, हमेशा कैपिटल यूज करते हैं। तो मैट्रिसेस के लिए हमेशा आपने कैपिटल अल्फाबेट्स यूज करते हैं। जैसे ये भी एक मैट्रिक्स है, इसमें भी एक अरेंजमेंट की हुई है, ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है और ये इनकी वर्टिकल अरेंजमेंट। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक मैट्रिक्स कहलाएगा। तो मैट्रिक्स की डेफिनेशन होगी कि हमारे पास नंबर्स को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखना है और उसको हमने एक अरेंजमेंट में लिखना है। और अब मैं आगे बताता हूँ वो अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट कहलाती है रोज। क्या कहलाती है, रोज। ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है ये रोज कहलाती है। और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होती है इसको हम कॉलम्स कहते हैं। आप किसी भी मैट्रिक्स का आपने ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले आपने रोज लिखनी है और उसके बाद कॉलम्स की तादाद लिखनी है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसमें रोज कितनी है, 1 2 और कॉलम्स कितने हैं, 1 2। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 by 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 by 2। ये पुरानी नोटेशन है, ठीक है। पहले हम ऐसे लिखेंगे 2 by 2, प्रीवियस बुक्स में 2 by 2 लिखा हुआ है इस तरह। नहीं होगा ये नई क्लास में 2 by 2 लिखा है, दोनों तरह से लिखा जाता है। तो ऑर्डर क्या होता है, रोज की तादाद और कॉलम्स की तादाद, ये कहलाता है ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की, बुक्स पे लिखी हुई है सारी, आपने भी याद करनी है, तो मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब मैट्रिसेस इक्वल कब होंगे, मेरे पास दो मैट्रिसेस हैं, ये मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं और एक मैट्रिक्स में रखता हूं बी। अब ये मैंने दो मैट्रिसेस लिए, ये दोनों इक्वल होंगे कब, दो कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी, पहले तो इनके ऑर्डर से सेम होनी चाहिए। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। इसका ऑर्डर क्या है, 2 by 2। तो पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, दोनों के ऑर्डर्स सेम। अब आपने इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखना है। ये जो इसके अंदर नंबर्स लिखे होते हैं ये इसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल है, फोर्थ फोर्थ के इक्वल है। तो इसका मतलब ऑर्डर्स भी सेम हैं और मैट्रिसेस के एलिमेंट्स जो कॉरेस्पॉन्डिंग है वो भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो ये दो कंडीशंस होती हैं मैट्रिसेस की इक्वालिटी के लिए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका 1.1 से पहले। जब भी एक्सरसाइज प्रिपेयर करनी है आपने, उससे पहले डेफिनेशंस क्लियर करनी है। तीन डेफिनेशंस तैयार करनी है, मैट्रिक्स की, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स। तो जब ये डेफिनेशंस तैयार हो जाएंगी उसके बाद आप एक्सरसाइज इजीली प्रिपेयर कर सकते। तो अब हम समझेंगे एक्सरसाइज में, बहुत ही आसान सी एक्सरसाइज है। मैं दूसरे लफ्जों में उसको बोलता हूँ हलवा एक्सरसाइज। इट मींस ये आसान है, वेरी वेरी इजी एक्सरसाइज। ओके जी, लेट्स मूव टू एक्सरसाइज 1. अच्छा जी, ओके, अब हम एक्सरसाइज 1.1 करते हैं। इसके फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन में आपने जस्ट ऑर्डर्स बताने हैं और सेकंड क्वेश्चन में बताना है कि मैट्रिसेस इक्वल कौन सा है। ये डेफिनेशन आपको मैंने क्लियर कर दी है। पहले आपने रोज लिखनी है, ठीक है, फिर आपने कॉलम्स लिखने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ऑर्डर्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने बताना है कौन से किसके इक्वल है। अब स्मार्ट सिलेबस में आपका क्वेश्चन नंबर 3 शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो ये है जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड द वैल्यूज A, B, C एंड D इफ दीस टू मैट्रिसेस आर इक्वल। मैंने आपको अभी बताया है दो मैट्रिसेस कब इक्वल होंगे। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि दो मैट्रिसेस इक्वल हों, क्या लिखेंगे, सिंस matrices are equal, matrices equal, so therefore first element
फर्स्ट के इक्वल होगा, a प्लस सी किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दूंगा। सिमिलर वे में सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल a प्लस 2b इसके इक्वल आ गया -7 के, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। इसके बाद आ गया इस थर्ड एलिमेंट थर्ड के इक्वल c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 और 4d माइनस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा फोर्थ एलिमेंट 2d के। अब हमने इसकी बना ली इक्वेशंस। अब आपने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, ये वाली इक्वेशन इजीली सॉल्व हो जाएगी। तो c माइनस 1 है, 1 को ले तो राइट साइड में प्लस हो गया, तो c की वैल्यू आ गई 4। एक अननोन मिल गया मुझे 4। अब दूसरा अननोन फाइंड करते हैं, 4d माइनस 6 इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, 4d इधर ही रहेगा, -6 को राइट साइड में लेगा, 2d इधर आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, -6 प्लस 6 हो गया। तो 4d में से 2d माइनस किए, 2d बचे। अब d की वैल्यू फाइंड करोगे, तो d की वैल्यू आ गई 3। तो ये हमारा दूसरा अननोन है। अब हमें a कैलकुलेट करना है और b कैलकुलेट करना है। तो c की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो हमें c की वैल्यू पुट करने से a की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे c को 4 रखो, a की वैल्यू क्या आ गई, -4 आ गई। तो हमारा थर्ड वाला अननोन भी फाइंड हो गया। अब रह गया लास्ट अननोन। तो लास्ट अननोन हम फाइंड करते हैं, यहाँ पर आपने a की वैल्यू फाइंड की है, वो पुट करते हैं। a की वैल्यू है -4 प्लस 2b, इसको आप वैल्यूएट कर लें, ये तो जाके प्लस हो गया, तो 2b इक्वल आ गया -3 है, तो b की वैल्यू आ गई। इसको आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो दोनों आंसर्स आपके ठीक हैं। फ्रैक्शन में लिख लें या पॉइंट्स में लिख लें, दोनों आंसर आपके ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया a, b, c और d। तो ये है आपका 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आई होप कि आप समझ आ गया होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जैसे मैं कहता हूँ तो ये हलवा क्वेश्चन है, पेपर में आ गया तो ये मुफ्त में नंबर है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर सिर्फ मैंने एक छोटा सा लेक्चर बनाया है 1.1 को कवर करने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में 1.2 करेंगे और इसी तरह हर लेक्चर में एक एक एक्सरसाइज और उसके स्मार्ट सिलेबस के क्वेश्चन वो मैं आपको करवाऊंगा। तो आज के लेक्चर को अगर अच्छा लगा हो तो आपने इसको शेयर भी कर देना, ज़्यादातर स्टूडेंट इसको देख लें, समझ लें। काफ़ी चीज़ें इसमें मैंने ऐसी इसमें ये जो आपको यूजुअली नहीं पता लगेंगी, बुक में नहीं है, ठीक है। तो ये आप अच्छी तरह देख लेना। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे आप कमेंट्स में कह सकते हैं, कुछ समझ ना आए, किसी लेक्चर के बारे में पता करना है आपको, वो भी बता दीजिएगा। तो आई होप आपका लेक्चर अच्छा लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और मैथ से डरना नहीं है, समझना है। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।